चलो फिर रबीका तुम शुरू हो। अभी हम सब ने पाल लिए बच्चे, तुम्हारा अभी प्रोसेस चल रहा है, तुम्हें सुनना भी ज्यादा है। मैं इसलिए नई इनसे अभी मैं पूछ भी रही थी कॉन्स्टिपेशन वाली। हाँ। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ एक और जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है, हर बच्चे को कॉलिक का इशू बहुत ज़्यादा होता है, गैस बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से फिर सारी रात बहुत रोते हैं। और जब बच्चे रोते हैं ना, मेरे तो पहले बच्चे के बाद मुझ पे लेबल लग गया था, तो रोने वाले नहीं इसको पालना नहीं आता। और वो उस शर्मिंदगी में और बच्चा रोए तो चुप कराओ। लेकिन आपको मशवरा जरूर आया होगा कॉलिक के लिए कि सिकाई करो, जी 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 जी, मैंने इसीलिए ये सामने रखा कि मुझे यही कहा किसी ने कि अजवाइन को ना हल्का सा गर्म करके और उसको किसी टिश्यू में या किसी कपड़े में रैप करके और फिर पेट पे रखो तो उससे गैस बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्टिव होती है, रिलीज होती है। और अदर देन दैट इसी तरह मुझे किसी ने कहा कि कॉलिक के लिए बहुत इफेक्टिव है कि अजवाइन और सौंफ बहुत बिल्कुल एक छोटा हाँ दाना पानी में, और उसको आप कवर करके उसको सिमर होने दें फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स, और उसके बाद उसको ड्रेन करके, और ये आप बहुत 2-3 कतरे चम्मच करके छोटे बेबीज़ को देते हैं तो उनको जितना भी कॉलिक का इशू होता है। अच्छा, मेरी अम्मी पता है क्या करती थी, जिस तरह जो कॉलिक का इशू होता है उसमें क्या होता है, बच्चों का दूध तो हम मिक्स करते हैं ना पूरा, उनको वो नहीं देते, उसमें थोड़ा पानी भी मिक्स करते हैं, तो उसमें अम्मी थोड़ा सा कहती थी सौंफ डाल के इसको उबाल लो जी। तो सौंफ डाल के उबाल के उसको ठंडा कर देते थे, और उसके बाद फिर जो है वो आप बच्चे को वो दूध जिस तरह अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर है ना, तो जिस तरह आप बता रही हैं, तो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने कहा था कि आप खुद सौंफ खाते रहें, अगर आप फीड खुद करवा रहे हैं तो आप खुद सौंफ खाते रहें तो बेबी को कोई गैस का और कोई इस तरह। बाकी ये भी बड़ी मजे की बात कही कि अगर बच्चों को आपने हेल्दी रखना है तो वो जो मदर है ब्रेस्ट फीडिंग होती है, जो नर्स कर रही होती है बच्चे को, वो खुद भी ऐसी चीजें खाए क्योंकि वो थ्रू मिल्क आपको वो सब न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। मगर भाई कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, उन्हें कुछ कर लो वो नहीं चुप होते। कुछ तो बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, उन्हें दुनिया के इलाज कर लो, उन्हें अच्छी तरीके से माँ भी अच्छा खा ले, उन्हें भी अच्छा खिला दो, मगर बच्चा कहेगा नहीं मैं तो रोऊंगा। मतलब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है। मेरा बड़ा वाला बेटा था अहमद, जब वो छोटा था तो पता नहीं वो यही बात है कि पालना नहीं आता या जो भी था, लेकिन बड़े अच्छे से सब कुछ करते थे, पूरा दिन सही रहता था। जब माँ रात को थक के यूं कमर रखती थी, वोट के रोना शुरू कर देता, पता नहीं क्या था। मैंने कहा तुम क्यों रोते थे रात को? कह रहे पता नहीं। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम था कि माँ नहीं लेटे, क्योंकि जैसे ही मैं लेटती थी भाई वो रोना शुरू कर देता। अच्छा, एक ये इंस्टिंक्ट होता है कि जैसे ही मदर को ना भूख लगती है वो खुद खाने लगती है, उसी वक्त आपका बेबी भी जाग जाएगा और उसी वक्त उसे भी भूख लगेगी और वो रोने शुरू हो जाएगा। माँ को जैसे ही भूख लगेगी माँ खाना शुरू करेगा, और मेरा बेटा तो बाथरूम के दरवाजे पे खड़ा हो जाता था जाके, मम्मा। जब माँ बाथरूम जाएगी वो बाथरूम नहीं जा सकती, जब वो खाना खाएगी वो खाना नहीं खा सकती। तो ऐसी थोड़ी कहते हैं कि माँ गले तो बच्चा पले, ऐसी थोड़ी कहते हैं। सही बात है, एफर्ट तो डालनी पड़ती है। एफर्ट तो है। तो आपने मशवरा दिया अजवाइन और सौंफ का। लेकिन अजवाइन बहुत गर्म होती है, इसलिए उस पर बड़ा ध्यान रखा जाए, बिल्कुल चुटकी, क्योंकि अजवाइन इतनी गर्म है। आप सोचें ना कि उसको सिकाई करने के लिए, जैसे जिनको एस्थमा होता है ना, तो उनको भी बहुत ज्यादा बलगम हो जाता है सीने में, और उनको सांस जैसे उनकी नहीं आती, उनके लिए भी कहते हैं कि आप उनको इसको अजवाइन को गर्म करके एक मलमल के कपड़े में रख के पोटली बना के ना उनकी कमर पे और उनके सीने पे यहाँ उससे वो सिकाई करें। तो अजवाइन बहुत गर्म होती है बेसिकली, तो ये ना हो कि कोई बच्चे को ज्यादा पिला दे, चुटकी से भी कम। मेरे साथ हो चुका है, जब बालाज पैदा हुआ 1.25 महीना मैंने छुट्टी की थी जा रही यहाँ, तो मेरी जो खाना पकाने वाली थी वो मुझे अजवाइन और अलग अलग जड़ी बूटियों की चाय बना के देती थी। बड़ी खिदमत हुई है बालाज के पैदा होने के बाद। तो मेरा पेट ना बहुत जल्दी, एक तो वो इसलिए कहते हैं कि पेट भी बहुत जल्दी आपका कम हो जाता है जो, हाँ, और उस वक्त बहुत अच्छा रहता था, बालाज तंग भी नहीं करता था, क्योंकि वो उनको पता था सर्टन अमाउंट अजवाइन डालो, ये डालो, क्या डालो। मैंने 2 महीने बाद मैंने कहा चलो यार बड़े दिनों से गई नहीं हूँ, कहीं टर्की चलते हैं, पूरी फैमिली हम टर्की गए, बालाज भी गए, और मैंने उनसे कहा लाए मुझे दे दें अलग अलग जड़ी बूटी, मैं खुद अपनी चाय बना लूँगी। अब मैं वहाँ गई और मैंने पूरा ना टेबल स्पून भर के अजवाइन डाल दी चाय में। हो गई तुम्हारी टर्की की ट्रिप। पड़ी रही हूँ पूरी। ऐसे कह रहे तुम ही तो हो राजू गाइड, तुम पड़ जाओगी तो हमारा क्या होगा। और मैं पेट रे के पड़ी हुई हूँ, मेरा पेट इतनी बुरी तरह खराब हुई। सो प्लीज अजवाइन और ये सना मक्की के पत्ते जो है ना, इनको जरा ख्याल से 2 चीजें नहीं है, हमारी जो हर्बल मेडिसिन है ना वो इतनी काम की है, एज लॉन्ग एज आप उन सब चीजों को सही मिकदार में यूज करें, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए।